हेलो एवरीवन। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट एग्जाम के लिए और आपका सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल साइंस, तो उसके रिगार्डिंग आपके काफ़ी सारे डाउट्स आपके मन में होंगे कि सिलेबस क्या है, पास्ट ईयर कट ऑफ क्या रही है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, अर्थ साइंस के लिए जाए, सी एस ए आर नेट अर्थ साइंस के लिए जाए या इन्वायरमेंटल साइंस के लिए जाए। तो ये सारे जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में अगर चल रहे हैं तो उनका आपको आंसर आज इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। कंप्लीट जो है डिटेल एनालिसिस करेंगे इन्वायरमेंटल साइंस एग्जाम पेपर के बारे में। इस आर्टिकल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो कंप्लीट आर्टिकल रीड कर सकते हैं। तो देखिए, शुरुआत करते हैं पहले सिलेबस से। तो सिलेबस क्या है वो पहले हम देख लेते हैं। तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो जनरली अगर आप हम ना यहाँ पर हम दो चीज का कंपैरिजन करेंगे हर चीज में। एक है सीएसएआर नेट अर्थ साइंस और एक है यूजीसी नेट इन्वायरमेंटल साइंस। देखिए, दोनों ही ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहते हैं। अगर आप इन्वायरमेंटल साइंस से या अर्थ साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है, आपका पीजी इनसे रिलेटेड स्ट्रीम से हैं, तो आपके पास दोनों ही ऑप्शन रहते हैं। तो यहाँ पर जरूरी है कि हम देखें कि सिलेबस भी क्या है। तो अगर सिलेबस की बात करें कंपेरिजन की, तो अर्थ साइंस का सिलेबस वास्ट है एज कंपेयर टू आपका इन्वायरमेंट साइंस का, बट इसका भी सिलेबस इतना छोटा नहीं है। यूनिट 1 आती है आपकी फंडामेंटल ऑफ इन्वायरमेंट साइंस, जिसमें प्रिंसिपल एंड स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस जैसे टॉपिक आ जाते हैं। इन्वायरमेंट एजुकेशन एंड अवेयरनेस जैसे टॉपिक आ जाते हैं। यूनिट 2 है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, जिसमें हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, फंडामेंटल ऑफ इन्वायरमेंट केमिस्ट्री जैसे टॉपिक्स आ जाते हैं। यूनिट 3 है आपकी इन्वायरमेंट बायोलॉजी, जिसमें कम्युनिटी इकोलॉजी जैसे टॉपिक आ जाते हैं। इकोलॉजी एंड इंटरडिसिप्लिनरी साइंस के टॉपिक आ जाते हैं। इसके अलावा आपका यूनिट 4 आती है इन्वायरमेंटल जियो साइंस की। ठीक है, यहाँ पर आप ना सारे टॉपिक देख सकते हैं। तो सिलेबस इसका काफी ठीक अच्छा खासा इसका सिलेबस है। ठीक है, फिर आपका आ जाता है एनर्जी एंड इन्वायरमेंट, सन एज रिसोर्स ऑफ एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, फिर यूनिट 6 आपकी आ जाती है एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, तो ये पोल्यूशन एंड कंट्रोल की यूनिट है आपकी। फिर आपका यूनिट 7 है सॉलिड एंड हैजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड आपकी यूनिट आ जाती है। यूनिट 8 है आपकी इन्वायरमेंट असेसमेंट मैनेजमेंट एंड लेजिस्लेशन। और यूनिट 9 जो है वो है स्टैटिस्टिकल अप्रोच एंड मॉडलिंग इन इन्वायरमेंट साइंस। रिसेंटली काफी क्वेश्चंस बनते हैं इस यूनिट से, काफी न्यूमेरिकल्स भी आपको देखने को इस यूनिट से मिल जाते हैं। फिर है आपकी कंटेम्पररी इन्वायरमेंट इशू, ये आपकी यूनिट 10 रहती हैं। अब चलिए ना कुछ बुक्स देख लेते हैं। तो देखिए, मार्केट में बुक्स अरिहंत की आती है, ट्रूमैन्स की आती है, आर एस गुप्ता की भी बुक आती है, ठीक है, और हमारी भी बुक आती है, ठीक है, दिवाकर पब्लिकेशन की भी बुक आती है। तो अगर आप लेटेस्ट बुक की बात करें तो अरिहंत की भी लेटेस्ट बुक आती है 2025 का एडिशन। ठीक है, ये अपडेटेड नहीं है, ठीक है, और ये भी बुक इतनी अपडेटेड नहीं है। इवन आर एस गुप्ता की बुक्स में आपको इन डिटेल में कुछ नहीं मिलता। ठीक है, सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं ऑल 10 यूनिट, बट डिटेल में नहीं मिलता। हमारी जो बुक्स आती हैं, हमारा क्वेश्चन बैंक आता है, पीवाईक्यू बुक आती है। रिसेंटली हमने लॉन्च करी है पीवाईक्यू बुक, ठीक है, इन्वायरमेंटल साइंस के लिए। मैं आपको दिखा देता हूं, ये बुक बहुत 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 बेनिफिशियल हो सकती है आपके लिए। इसमें लास्ट 7 ईयर के सॉल्व पीवाईक्यू दिए हैं, 2018 से लेकर 2024 के सॉल्व पीवाईक्यूज जो हैं इसमें दिए गए हैं। और इस बुक का जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें आपको जितने भी क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जितने भी क्वेश्चंस आप इसमें यहाँ पर देखेंगे, चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे वो थ्योरेटिकल हो, आपको इन डिटेल में ही मिलने वाले हैं। यहाँ पर इन डिटेल एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। उसके अलावा बहुत सारे डायग्राम को भी आंसर में एज ए सोल्यूशन दिया गया है ताकि आप अच्छी से हर टॉपिक को अंडरस्टैंड कर सके। ये एक्सपर्ट फैकल्टीज ने ही डिजाइन किए हैं, हमारे फैकल्टीज है राहुल, उन्होंने ही ये कंप्लीटली बुक डिजाइन की है। उनके फ्री लेक्चर्स आपको हमारे ही यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएंगे। अगर आप लेक्चर्स देख रहे हैं तो फ्री लेक्चर्स हैं सभी 10 यूनिट्स के, वो आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर जो है
अगर आप चैप्टर वाइज बुक चाहते हैं, अगर आप हर यूनिट की एक पर्टिकुलर बुक चाहते हैं, तो यहाँ पर वो पूरी लिस्ट दी गई है जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो देखिए, ऑनलाइन एग्जाम होता है, 3 घंटे का ये एग्जाम होता है। पेपर 1 एंड पेपर 2 दो पेपर होते हैं आपके इसमें। पेपर 1 आपका टीचिंग एप्टीट्यूड रहता है, जनरल पेपर। 100 क्वेश्चंस आते हैं आपके। पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस से 4 ऑप्शंस रहते हैं सभी के। टोटल 300 पेपर का ये जो मार्क्स होते हैं वो 300 पेपर के मार्क्स आते हैं इसमें। और ये दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। आप दोनों में ही इस एग्जाम को जो है वो दे सकते हैं, दोनों ही मीडियम में, ठीक है। पर ज्यादातर स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं, मार्किंग स्कीम में 2 मार्क्स मिलते हैं हर करेक्ट आंसर के लिए। इनकरेक्ट के लिए नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं होती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो 55% मार्क्स होने चाहिए आपके मास्टर्स में। अगर आप अदर कैटेगरी से हो, ओबीसी, एससी, एसटी, तो 50% होने चाहिए आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में, ठीक है। अगर वुमेन्स के लिए यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है, 5% का रिलैक्सेशन वुमेन्स को दिया गया है। किसी भी कैटेगरी से हो तो वुमेन का रिजर्वेशन भी यहाँ पर जो है वो लगता है, ठीक है। यहाँ पर ये जो अभी हमने देखा, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, दोनों के लिए। नेट क्वालिफिकेशंस, पीएचडी एडमिशंस, ठीक है। एज लिमिट यहाँ पर जीआरएफ के लिए जनरल कैटेगरी में 30 इयर्स है, ठीक है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर या ओनली सिर्फ पीएचडी एडमिशन के लिए देना चाहते हैं तो कोई अपर एज लिमिट यहाँ पर नहीं होती है। वुमेन्स के लिए यहाँ पर भी 5% का जो 5 ईयर का जो है वो यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। एक एज रिलैक्सेशन है ओबीसी, एससी, एसटी और वुमेन्स के लिए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी कट ऑफ की, तो कट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंपेयर करेंगे 2023 एंड 2024 की कट ऑफ, ठीक है। तो पहले हम दिसंबर 2024 की देख लेते हैं कट ऑफ यहाँ पर। तो अगर यहाँ देखिए, कट ऑफ एनालिसिस करना क्यों जरूरी होता है, इससे आप अपना जो टारगेट है वो सेट कर सकते हैं कि आपका टारगेट चाहे जीआरएफ हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, पीएचडी हो। आप सिर्फ पीएचडी में एडमिशन के लिए नेट करना चाहते हैं, एग्जाम देना चाहते हैं, तो आपका जो भी आपकी जो भी कैटेगरी है, जो भी टारगेट है, वो आप सेट कर सकते हैं। आप ये सेट कर सकते हैं कि आपको कितने मार्क्स जो है वो लाने पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर या जीआरएफ क्वालिफाइड करना चाहते हैं, ठीक है। तो पहले हम अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी की बात करेंगे तो वो 196 मार्क्स जो है इसकी कट ऑफ गई थी। दिसंबर 2024 रिसेंट कट ऑफ की बात करें 174 गई थी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ओनली पीएचडी के लिए 154 गई थी। यहाँ पर ओबीसी 188, यहाँ पर 160 और 142 थी आपकी ओनली पीएचडी के लिए। अगर इसे थोड़ा ना कंपेयर करते हैं आपकी जून 2024 से, तो देखिए जून में देखें आप तो 182 गई थी जनरल कैटेगरी में जीआरएफ के लिए, 160 गई थी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और 142। तो आप यहाँ पर एक फॉल देखते हैं और काफी ठीक ठाक फॉल यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अराउंड 14% का यहाँ पर फॉल आपको देखने को मिल जाता है। इतनी वेरी जनरली करती नहीं है, बट देखिए थोड़ा यूजीसी नेट में कुछ चीजें अनप्रिडिक्टेबल हो जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर कट ऑफ, ठीक है। जनरली जो वेरी करती है वो 5 से 8% ही वेरी करती है, ठीक है। वो हम आगे देखेंगे 2023 में, ठीक है। तो ये कट ऑफ रही थी यहाँ पर जो है जून 2024 और दिसंबर 2024 की। अब दिसंबर 2023 की हम कट ऑफ देखते हैं तो वो 174 गई थी जीआरएफ के लिए। 154 जो गई थी वो आपकी गई थी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ओनली फॉर पीएचडी के लिए जब एग्जाम होता नहीं था, ठीक है, अभी से स्टार्ट हुआ है जून 2024 से, ठीक है। ईडब्ल्यूएस 164, 142, ओबीसी 164, 142, एससी 152, 136, ठीक है, 150 और 130, ठीक है। अगर इसकी हम कंपेयर करें, ठीक है, इसकी अगर हम कंपेयर करें जून से, तो आप देखेंगे फिर से
जून की हाई थी एज कंपेयर टू दिसंबर 2023। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 186 है, यहाँ पर 174 है। ठीक है, तो वेरी जो है वो कर सकती है कई बार। यहाँ पर देखिए 4 और 4 8%, जनरली 8 से 10% वेरी कर जाती हैं, और अभी हमने रिसेंटली देखा कि 14 भी कर जाती है, बट जनरली आप ये मानकर चल सकते हैं कि 5 से 8% आपकी कट ऑफ वेरी कर सकती है एवरी अटेम्प्ट, एवरी ईयर नहीं, एवरी अटेम्प्ट। ठीक है, जून और दिसंबर की अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कट ऑफ जो है वो वेरी बार बार कर सकती है, कभी कम कभी ज्यादा, ये कट ऑफ आप कर सकती है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको अपना टारगेट जो है वो सेट करना चाहिए कि आपको मैक्सिमम कट ऑफ पकड़िए आप अपना, कि रिसेंट के 2 सालों में जो भी मैक्सिमम कट ऑफ रही है आपकी कैटेगरी में वो पकड़िए, और उससे थोड़ा ऊपर का टारगेट सेट कीजिए। क्योंकि देखिए सब कुछ थोड़ा बहुत वेरी भी हो जाता है, कुछ ऐसे क्वेश्चन हो जाए जो कि आप गलत कर जाएं, तो उससे थोड़ा ऊपर की कट ऑफ अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो आप उससे अपना पूरा टारगेट जो है वो सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से प्रीवियस ईयर पेपर है, चाहे तो आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर एक समरी है, समरी किसकी है कि अप्रोक्सीमेट हर यूनिट से कितने क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए ये भी ईयर टू ईयर वेरी करते हैं, ठीक है, बट कितने क्वेश्चंस आते हैं आपके एवरी ईयर। ठीक है, देखिए यहाँ पर 100 क्वेश्चंस आने हैं, हर यूनिट से 10 ही क्वेश्चंस आए, ये कोई जरूरी नहीं है, 10 से ज्यादा भी आ सकते हैं और 10 से कम भी पूछे जा सकते हैं। तो फंडामेंटल ऑफ एनवायरमेंट साइंस से 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, 9 से 12 क्वेश्चन आते हैं यूनिट सेकंड से, यूनिट थर्ड से 10 से 12, 8 से 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एनवायरमेंट जियो साइंस से। एनर्जी एंड एनवायरमेंट से आपके आते हैं 8 से 10, एनवायरमेंट पॉल्यूशन एंड कंट्रोल से 9 से 10, सॉलिड एंड हैजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट से 7 से 10 आपके आ जाते हैं। इसके अलावा एनवायरमेंट असेसमेंट मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन से 8 से 12 आ जाते हैं। स्टैटिस्टिकल अप्रोच से 8 से 12 क्वेश्चन आ जाते हैं। कंटेम्प्रेरी इन्वायरमेंट इशू जो है उससे आपके 7 से 9 क्वेश्चन जो हैं वो आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ यूनिट से 12-12 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है, कुछ से 10 पूछे जाते हैं, कुछ से आपके थोड़े कम क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो ये वेटेज की एक आइडिया आपको यहाँ से हो गया होगा कि क्या वेटेज है यूनिट्स के। इसके अलावा अगर आप और इसके बारे में डिटेल में काफी और इंफॉर्मेशन है जो कि आप रीड आउट कर सकते हैं, यहाँ से हमारा सैंपल भी चाहें तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर करियर स्कोप भी दिया गया है, तो आपका जीआरएफ या नेट के बाद काफी करियर स्कोप आपका रहता है। जीआरएफ में आप ऑब्वियसली साइंटिफिक रिसर्च में जा सकते हैं, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर ही क्वालिफाइड अगर आप करते हैं तो फिर आप लेक्चरशिप के लिए जा सकते हैं इन वेरियस यूनिवर्सिटीज और कॉलेज, आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यहाँ पर एक 4 मंथ का प्रिपरेशन प्लान भी दिया गया है जो कि आप फॉलो ऑन कर सकते हैं। आप बाकी डिटेल इस आर्टिकल की सारी डिटेल आप पढ़ सकते हैं।